पण आता तुम्ही भेटणार आहात रिअल लाईफमधल्या मंगलाला, अर्थातच डॉक्टर मंगला कपूर यांना. चित्रपटाचा दिग्दर्शिका अपर्णाताई कनेक्ट होऊन आहे. खरं सांगायचं तर आम्ही सगळेच आता निशब्द झालेलो आहोत, पण तरीही मला सर्वप्रथम शिवालीला विचारायला आवडेल की शिवाली ते मंगला हा प्रवास कसा होता. माईक प्लीज. सगळ्यात आधी सगळ्यांना नमस्कार. थँक्यू सो मच, तुम्ही इथे आज आलात. मला खूप भारी वाटतंय आणि खरं सांगू तर माझं तोंड सुकलंय. असं थोडं असं भीती वाटल्यासारखं होतंय. मला माहीत नाही काय होणार, कसं होणार. मी जस्ट म्हटलं की जाऊयात आपण, बघूयात वगैरे. आणि मी पण यांना म्हणजे दुसऱ्यांदाच बघते आहे. सो मला इतकं छान वाटतंय आणि मी पहिल्यांदा भेटलेले यांना. तर मला असं झालेलं की बापरे, आपल्याला झेपेल की नाही. आणि कदाचित मला असं वाटतं की परिणामांचा विश्वास आहे माझ्यावरचा की त्यांनी माझी निवड केली या गोष्टीसाठी. आणि ऑफकोर्स शिवाली हे हास्य जत्रेमुळे मिळालेलं नाव आहे मला, आणि आता मंगला ह्या परिणामांमुळे मिळणार आहे मला. आणि पोटात तोडा आलाय खूप, कारण मी सुद्धा आज जो ट्रेलर लॉन्च होणार आहे तो पाहिला नाही आहे, पण मी खूप एक्सायटेड आहे. आणि मला सगळ्यात जास्त आनंद आज मंगला मॅमसाठी होतोय की सगळ्यांना आज कदाचित किंवा 17 तारखेला आपला सिनेमा रिलीज होतो तेव्हा कळणार आहे की काय स्टोरी आहे त्यांची, आणि ती प्ले करायला मला मिळाली. सो जबाबदारीचं काम होतं आणि खूप मजा आली आणि काहीतरी ऑफकोर्स वेगळं करायला मिळालंय मला. आणि मी 100 नाही, 200 नाही, 1000% प्रयत्न केलाय. आता ऑफकोर्स प्रेक्षकांवर आहे की ते त्यांना कसं वाटेल. अपर्णाताई ही अशी एक भूमिका आहे की सक्षम अभिनेत्रीच पेरू शकते, पण मुळातच हा इतका संवेदनशील विषय तुम्ही मांडताय त्यासाठी तुम्ही धाडसच केले असं मी म्हणेन. एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे. मी तुम्हाला जो काही प्रश्न विचारतीये त्या चांगलं मराठी बोलतात, पण त्यांनी आता हिंदीमधलं उत्तर द्यावं अशी माझी इच्छा आहे, कारण मंगलाताईंना कळेल की तुमच्या भावना काय आहेत. सो मॅम प्लीज. आप सबको नमस्कार. सर्वांना मनापूर्वक धन्यवाद, तुम्ही सर्व इथे आला. मैम से मेरा ताल्लुकात कोई नया नहीं है. हम दोनों एक ही शहर से ताल्लुक रखते हैं, बनारस से. सुरों की नगरी है बनारस. और मैंने बचपन में मैम को कई बार गाते हुए सुना था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त आएगा कि मैं मैम के साथ खड़ी हो पाऊंगी और उनके ऊपर कोई फिल्म बन पाएगी हमारे द्वारा. लेकिन आज ये सब संभव हुआ है शिवाली की वजह से और मैम की वजह से. मैम, आपने जो भी बर्दाश्त किया, जो भी आपकी लाइफ में हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति हम नहीं कर सकते, ऑफकोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आपके साथ हुआ वो बहुत ही अकाल्पनिक था. और बस इतना कर सकते हैं कि एक बार खड़े होकर मैम के लिए ताली बजा सकते हैं. बस इतना ही हम थैंक यू सो मच. मंगलाताईंनी म्युझिकमध्ये PhD केलेली आहे आणि त्यांना बनारसची गानं कोकिळा असं सुद्धा म्हटलं जायचं. सो मैम, आपको आज कैसा लग रहा है? निशब्द हूँ, सूझ नहीं रहा है कि क्या कहूँ.
पन्ना जी ने बहुत हौसला दिखाया, कहा, बात की मुझसे, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। मैं 12 वर्ष की थी तभी मुझ पे एसिड अटैक हो गया था, कुछ पारिवारिक कुछ व्यापारिक रंजिश के कारण। 12 वर्ष की बच्ची, आप सोच सकते हैं, वो भी आज से करीब 55-58 साल पहले की बात है। तो उसके बाद का जो जीवन था, एक तो बचना ही नहीं था लेकिन बच गई, जीना था तो कुछ करना भी था, क्योंकि बैठे बैठे तो जिंदगी बीत नहीं सकती, वो किसी की भी हो, कुछ ना कुछ साहस करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ने की कोशिश की। पढ़ाई वगैरह छूट गई थी और अटैक के बाद करीब 6 साल लगातार मैं हॉस्पिटलाइज थी, जहां मेरे ही शरीर से बहुत सारे चमड़े निकाले जाते थे और मेरे चेहरे को दुरुस्त करने का काम डॉक्टर करते थे। ये चेहरा उस समय ऐसा नहीं था, ये बहुत विकृत हो गया था, जिसे कोई नहीं देख पाता था। बच्चे तो देख के दूर दूर से भाग जाते थे। मैं कुछ खा नहीं पाती थी, सो नहीं पाती थी, होंठ मेरे जल के लटक गए थे बिल्कुल, आंखें अपनी जगह से बहुत नीचे आ गई थी। उस पीड़ा को सहना एक छोटी बच्ची के लिए कैसा हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं अच्छी तरह। फिर बैठे बैठे घर में, क्योंकि मेरे करीब 36 ऑपरेशन तब तक हो चुके थे इन 6 सालों में, शरीर हर जगह से कटा पिटा है, चेहरा तो आप देख ही रहे हो। डॉक्टरों ने जहां जहां से स्किन निकाला मेरे ग्राफ्टिंग करने के लिए, वो जगह अलग अपना निशान छोड़ गई है। फिर इन दिनों में वो इतना ऑपरेशन, हम लोग बहुत बड़े आदमी नहीं थे, पिताजी की जो माली हालत है वो काफी बिगड़ चुकी थी। फिर मैं घर बैठ गई, मैं इतनी ज्यादा पुट्ठा में हो गई कि मैंने किसी का सामना करना छोड़ दिया। मैं किसी के आगे बोल नहीं पाती थी, कांपने लगती थी। मेरे पेरेंट्स को नेचुरली जो होना चाहिए, उनको चिंता हो रही थी कि लड़की बच तो गई है, लेकिन इसका जीवन कैसे चलेगा। पढ़ने के लिए डाला, प्राइवेट पढ़ी, अच्छा खासा पढ़ी, और जब सेंटर पे एग्जाम देने गई, पेपर मेरे सामने आया तो मुझे लगा मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जितनी लड़कियां थी, जो लोग थे, मुझे देख के हंसने लगे थे, मुझे कमेंट्स मिलते थे अच्छे अच्छे, देखो नाक कटी जा रही है, देखो मुंह जली जा रही है, इसका चेहरा कैसा हो गया है। ये सब सुनना पड़ता था मुझे रास्तों में। पढ़ नहीं पाई, फिर घर आके बैठ गई। माता पिता और चिंतित हो गए। मेरा गला बचपन से अच्छा था, मैं गाती थी, अच्छा गा लेती थी। पिताजी ने सोचा कि इसको संगीत सिखाया जाए। डॉक्टरों ने कहा कि ये पागल हो जाएगी अगर ऐसी बंद रहेगी घर में। तो मुझे संगीत सीखने के लिए वहीं पास में स्कूल था, वहां डाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ा उससे हट के कुछ करूं, कुछ गाऊं,
संगीत में अपना मन लगा के जीने की कोशिश करूं। मेरा संगीत का सफर वहां से शुरू हुआ। मैं रोज आने जाने लगी। आने जाने से ये हुआ कि मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ने लगी। और बहुत संक्षेप में बताऊंगी क्योंकि वो यात्रा बहुत कठिन थी। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बैचलर, मास्टर, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल भी है, और बाद में पीएचडी भी किया। आप सभी जानते होंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पीएचयू के नाम से, मुझे लगता है सभी परिचित होंगे यहाँ। वहां पर पढ़ने के बाद मुझे स्टेज शो के लिए बहुत सारे ऑफर्स आने लगे और फिर मैं जगह जगह स्टेज शो करने लगी। जहां भी पहली बार चढ़ी, मेरे चेहरे को देख के बहुत नकारा गया, लेकिन आवाज सुनने के बाद सभी मेरे मुरीद होते चले गए और उससे मुझे बहुत नाम, प्रसिद्धि मिली, संतुष्टि भी मिली साथ में कि नहीं, मैं कुछ तो कर ही सकती हूँ। मुझे बनारस की लता के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और ढेर सारे सम्मान मिलते गए और आगे मिल रहे हैं मुझे। खूप छान. तो आणि 2 स्टेट लेवल के अवार्ड, 1 नेशनल अवार्ड मोदी जी से, योगी जी से, राज्यपाल से, सभी मुझे सम्मानित कर चुके हैं। और फिर मैंने वही बीएचयू में पढ़ाना शुरू किया, शिक्षण का कार्य किया और मेरे अंडर में फिर काफ़ी बच्चों ने पीएचडी किया। और इस दौरान मैंने करीब 6 पुस्तकों का लेखन भी किया, जिसमें मेरी ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम सीरत है। पता नहीं कैसे अपर्णा जी को वो सीरत से पता लगा या कैसे पता लगा। इनका फोन आया एक दिन, दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा जरूर आप आइए, आपका स्वागत है। अपर्णा जी, आपको इस बारे में कुछ कहना? का तुम्ही आता पिक्चरच बघायला सांगणार आहे आम्हाला? कसं आहे? तुम्ही सांगा, तुम्ही नाही, म्हणा. आता याच्या पुढे आम्ही काहीच नाही सांगणार हा. आहे. तुम्ही नक्की थिएटरमध्ये जा 17 तारखेला आणि Yes. चित्रपट बघा, म्हणजे आता पुढची स्टोरी तुम्हाला तिथून कळेल. थँक्यू सो मच. एकदा जोरदार टाळ्या यासाठी व्हायलाच पाहिजे. आणि ज्या क्षणाची तुम्ही सगळेजण वाट बघताय तो क्षण आलाय, अर्थातच ट्रेलर लॉन्च. तेव्हा मी सगळ्या कलाकारांना, सगळ्या प्रोड्युसर्सना, सगळ्या क्रूला विनंती करते की त्यांनी मंचावरती यावं. मी सगळ्यांची नावं घेते, पण तुम्ही यायला सुरुवात केली तरी चालेल, म्हणजे लवकरात लवकर आपण ट्रेलर तुम्हाला दाखवू. अलगा मॅम तुम्हाला विनंती करते, शशांक सर, डॉक्टर पाटील. महाराष्ट्राची लाडकी गायिका, आमच्या सगळ्यांची लाडकी अलकाताई, आणि अर्थातच शशांकजी. सगळ्या प्रोड्युसर्सना मी विनंती करते की त्यांनी मंचावरती यायचंय. याचनाजी, मुरलीजी, मिलिंदजी, मोहनजी, प्लीज प्लीज कम अप ऑन द स्टेज. बाद में मैं सबसे बात करने वाली हूँ, लेकिन पहले अभी ट्रेलर लॉन्च, क्योंकि आप सब लोग कब से बेकरार हैं, तुमची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असेल, तेव्हा प्लीज सगळ्या प्रोड्युसर्सनी लवकर लवकर यायचं आहे, म्हणजे आपण ट्रेलर लॉन्च करू. मग नंतर मी तुमच्याशी गप्पा मारणारच आहे, पण आधी सगळ्या आपल्या क्रूनी सुद्धा वरती आलं तर खूप छान होईल. आणि डॉक्टर संजीवजी सुद्धा इथे आहेत, संजीव कुमारजी. प्रथमेश प्लीज. प्रथमेशला तर तुम्ही ओळखतात सगळेजण, यांनी संवाद लिहिलेले आहेत. प्लीज राजोरीकर, प्लीज. आदित्य प्लीज. सौरभजी, प्लीज कम ऑन द स्टेज. विशाल. अरुणजी, राहुल, प्रीतम, सतीश, पीयूष, आदित्य, नील, सगळ्यांनी प्लीज यायचं, म्हणजे आपण ट्रेलर लॉन्च करून घेऊ आणि मग पुन्हा एकदा सगळ्यांची गप्पा मारू. ठीक आहे. सो एक रिमोट आता मंगलाजींच्या हातात दिला जाईल आणि त्यांच्या हस्ते हा ट्रेलर लॉन्च आपण करूया.